हे दोस्तों, मूवी टाइम विद आतिक में स्वागत है आप लोगों का। आज इस वीडियो में हम लोग हाल ही में नेटफ्लिक्स में रिलीज़ हुई फिल्म बुलबुल की स्टोरी को सुनने वाले हैं। तो अगर आप लोगों का प्लान है कि आप लोग इस मूवी को देखना चाहते हो तो प्लीज़ इस वीडियो को स्किप कर दें। साल 1881, बंगाल प्रेसिडेंसी। हम देखते हैं 5 साल की बुलबुल की शादी ठाकुर इंद्रनील से हो रही है। ठाकुर इंद्रनील के 2 भाई थे। एक महेंद्र जो कि जुड़वा भाई था, लेकिन वो मेंटली थोड़ा इल था, और छोटा भाई सत्या। सत्या और बुलबुल दोनों सेम एज के थे, इसी कारण दोनों में काफ़ी जल्दी दोस्ती हो जाती है। और शादी से वापस लौटते समय सत्या बुलबुल को चुड़ैलों की कहानियाँ भी सुना रहा था। बुलबुल को शुरू से ये लग रहा था कि उसकी शादी सत्या से हुई है, लेकिन महल आकर उसे ये पता चलता है कि उसकी शादी सत्या से नहीं बल्कि इंद्रनील से हुई है। अब कहानी यहाँ से 20 साल बाद की दिखाती है। सत्या अपनी लॉ की पढ़ाई कंप्लीट करके घर वापस आ रहा था, और तब रास्ते पर उसका ड्राइवर उसे ये बता रहा था कि इस जंगल में एक चुड़ैल रहती है। तभी हम देखते हैं कि उसके गाड़ी के सामने एक पेड़ गिरा हुआ रहता है। तो ड्राइवर उस पेड़ को हटाने के लिए जाता है, और हम अंधेरे में एक लड़की को उल्टा झूलते हुए देख पाते हैं। जब सत्या वापस हवेली आता है तब उसे पता चलता है कि इंद्रनील काफ़ी पहले ही हवेली छोड़कर चला गया है, और महेंद्र की काफ़ी मिस्टीरियस तरीके से मौत हो चुकी है। उस रात सत्या सो जाता है और दूसरे दिन वो अपने भाभी बुलबुल से मिलने के लिए आता है। वहाँ हम ये देखते हैं कि सत्या के ड्राइवर ने दूसरी शादी कर ली है, और बुलबुल उसे ये बता रही है अगर उसकी दूसरी बीवी की वजह से उसकी पहली बीवी को कुछ भी तकलीफ़ हुआ तो वो उसे नहीं छोड़ेगी। उसके बाद बुलबुल सत्या से मिलती है और वो काफ़ी खुश होती है। फिर वो दोनों विनोदिनी के पास जाते हैं, जो कि महेंद्र की विधवा थी। विनोदिनी सत्या को ये बताती है कि उसके पति को चुड़ैल ने मारा। उसने अपने कमरे में उस चुड़ैल की खून से रंगा पाँव के निशान देखे थे, और वो पाँव के निशान उल्टे थे। उस रात सत्या शिकार पे निकलने वाला था, तो वो पहले बुलबुल से मिलने जाता है, और वहाँ वो देखता है डॉक्टर सुदीप नामक एक व्यक्ति को बुलबुल के साथ। वो लोग आपस में मास्टर दिनकर के बारे में बात कर रहे थे। अपनी भाभी और घर की बड़ी बहू को ऐसे ही किसी गैर मर्द के साथ देखकर सत्या थोड़ा ऑफेंड होता है, लेकिन वो कुछ जाहिर नहीं करता। शिकार के दौरान मास्टर दिनकर सत्या के साथ थे, लेकिन थोड़ी ही देर में एक लड़की जिसके उल्टे पैर थे वो मास्टर दिनकर को मार देता है। मास्टर दिनकर की चीख सुनकर सभी वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं, और डॉक्टर सुदीप जो कि जंगल के पास में ही रहता था वो भी आ जाता है। सभी लोगों का ये कहना था कि मास्टर दिनकर को उस चुड़ैल ने मारा है, लेकिन सत्या को ये लग रहा था कि ये किसी इंसान का काम है। थोड़ी सी छानबीन करने के बाद सत्या को डॉक्टर सुदीप पर शक होने लगा था। दूसरे दिन हम देखते हैं सत्या विनोदिनी और बुलबुल के साथ महेंद्र भैया की बरसी मनाने का प्लान करता है और चला जाता है। तब हम बुलबुल को विनोदिनी को टॉन्ट मारते हुए देख पाते हैं, और कहानी यहाँ से फ्लैशबैक में जाती है। बुलबुल बचपन से ही सत्या के साथ खेल कूद कर बड़ी हुई थी, और वो सत्या को काफ़ी पसंद भी करती थी, लेकिन विनोदिनी को उन दोनों का ये नज़दीकियाँ ज़्यादा पसंद नहीं आता था। और तो और वो बुलबुल से जलती भी थी, क्योंकि वो उम्र में तो छोटी थी लेकिन घर की बड़ी बहू थी। महेंद्र की दिमागी हालत ख़राब होने के कारण और बुलबुल की उम्र कम होने की वजह से विनोदिनी और इंद्रनील में गैर संबंध थे। इसी का फ़ायदा उठाकर विनोदिनी इंद्रनील को कान भरा करता था सत्या के खिलाफ। तब इंद्रनील जेलस होकर सत्या को बाहर भेज देता है पढ़ाई करने के लिए, और यहाँ बुलबुल एकदम अकेली हो जाती है। सत्या के चले जाने पर बुलबुल को काफ़ी दुख होता है, और वो गुस्से में उस किताब को जला देती है जिस किताब को वो और सत्या दोनों मिलकर लिख रहे थे। उस रात इंद्रनील उस जली हुई किताब के कुछ पन्ने देख लेता है जिस पर बुलबुल और सत्या लिखा था, और वो गुस्से में एक रॉड से बुलबुल के दोनों पाँव को काफ़ी ब्रूटल तरीके से मारता है, जिसके कारण उसका दोनों पाँव काफ़ी डैमेज हो जाता है। तब डॉक्टर सुदीप पहली बार आता है बुलबुल की मरहम पट्टी करने के लिए। बाहर इंद्रनील डॉक्टर सुदीप को ये बताता है कि सीढ़ी से गिरने के कारण बुलबुल के पैरों में चोट लगी है, और वो ये बोलकर घर छोड़ के हमेशा के लिए निकल जाता है। वहाँ दूसरी ओर हम देखते हैं महेंद्र बुलबुल की कमरे में आता है और वो उसका रेप कर देता है।
दर्द में, शर्म में बुलबुल कहीं ना कहीं मरी गई थी। तभी हम देखते हैं आसमान में चांद एकदम लाल हो जाता है और बुलबुल चीख कर उठती है। दूसरे दिन डॉक्टर सुदीप फिर से आता है और वो बुलबुल की पाँव में लगा खून देखकर ये समझ जाता है कि उसके साथ ज़बरदस्ती हुई है। बट बुलबुल उसे अपना काम करने को बोलती है और चले जाने को बोलती है। उसके बाद वहाँ पर विनोदिनी आती है और वो बुलबुल को ये बोल रही थी कि उसके साथ जो भी हुआ है वो किसी को ना बोले, क्योंकि उसकी शादी एक काफ़ी बड़े घराने में हुई है। विनोदिनी जो भी बोल रही थी बुलबुल उसे एकदम चुपचाप सुन रही थी और उसका फेशियल एक्सप्रेशन देख के लग रहा था कि वो अब पुरानी बुलबुल है ही नहीं, बल्कि उसके अंदर का इनोसेंस अब बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। यहाँ प्रेजेंट टाइम पर एक और आदमी के मरने की खबर आती है और इस बार इस मर्डर का एक बच्ची गवाह भी थी। बट वो शॉक में थी और बार बार ये बोल रही थी कि काली माँ ने उस आदमी को मारा है। उस बच्चे का इलाज भी डॉक्टर सुदीप ही कर रहे थे। उस रात सत्या फिर से डॉक्टर सुदीप और बुलबुल को एक साथ देखता है, लेकिन इस बार वो बुलबुल को ये बोलकर समझाने की कोशिश करता है कि वो अपनी बाउंड्रीज क्रॉस कर रही है। लेकिन बुलबुल हंसकर उसे ये बताती है, तुम सुदीप से जल रहे हो, तुम भी बिल्कुल सेम हो। बुलबुल की ऐसा बोलने की वजह ये थी कि आज सत्या जैसा बिहेव कर रहा है, कुछ साल पहले इंद्रोनील भी उसको लेकर वैसा ही बिहेव कर रहा था। खैर उस रात बुलबुल और विनोदिनी महेंद्र की बरसी में जाती है और वहाँ पर सत्या का ड्राइवर का लड़का बुलबुल को ये बताता है कि उसके बाप ने अपनी नई बीवी की वजह से उसकी माँ को घर से बाहर निकाल दिया, जिसके कारण उसकी माँ ने सुसाइड कर ली है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि सत्या डॉक्टर सुदीप को पकड़कर कलकत्ता लेके जा रहे थे मर्डर के आरोप में। सत्या का ये कहना था कि जितने भी मर्डर्स हो रहे हैं वो सब सुदीप कर रहा है। लेकिन रास्ते पर ही हम देखते हैं कि अचानक सत्या के ड्राइवर की मौत हो जाती है। तब सत्या अंधेरे में उस चुड़ैल को पहली बार देखता है और वो उस पर गोली भी चलाता है, लेकिन वो चुड़ैल गायब हो जाती है। तभी वो चुड़ैल डॉक्टर सुदीप के सामने आती है और वो चुड़ैल कोई और नहीं बल्कि बुलबुल ही थी। वो बिल्कुल किसी गॉडेस की तरह लग रही थी और उसे गोली भी लगी थी, लेकिन इससे पहले कि डॉक्टर सुदीप कुछ मदद कर पाता, सत्या वहाँ पर आ जाता है और वो अनजाने में बुलबुल को चुड़ैल समझकर उसके ऊपर हमला करने की कोशिश करता है। लेकिन जब डॉक्टर सुदीप उसे रोक रहा था तो हाथापाई के कारण उन दोनों की वजह से पूरे जंगल में आग लग जाती है। जब आग में डॉक्टर सुदीप बड़ी बहू बोलकर चिल्ला रहा था, तब जाकर सत्या को समझ में आता है जिसे वो चुड़ैल समझ रही थी वो चुड़ैल और कोई नहीं बल्कि बुलबुल ही थी। एक्चुअली दोस्तों बुलबुल कोई चुड़ैल नहीं थी। इंद्रोनील ने जिस तरीके से बुलबुल के पाँव में मारा था उसके कारण उसका पाँव बार बार पीछे की ओर घूम जाता था और इसी चीज़ का इलाज कर रहा था डॉक्टर सुदीप। उस रात जब महेंद्र बुलबुल का रेप कर देता है, तब से ही उसके अंदर का इनोसेंसी, वो बचपना मर जाता है और एक नए बुलबुल का जन्म होता है जिसके अंदर काफ़ी हेट्रेड भरा हुआ था, लेकिन सिर्फ उन लोगों के लिए जो औरत के ऊपर अत्याचार करता था। बुलबुल मास्टर दिनकर को इसी वजह से मारता है क्योंकि वो अपनी बीवी के ऊपर काफ़ी अत्याचार करता था। सत्या के ड्राइवर को भी इसीलिए मारा था क्योंकि उसके कारण सत्या के ड्राइवर की बीवी ने आत्महत्या की थी और वो उस रात उस आदमी को भी मारता है जो कि एक बच्ची लड़की के साथ काफ़ी बुरा करने वाला था। जब वो उस बच्ची को बचाता है तो वो बच्ची उसे काली माँ समझने लगती है। महेंद्र को मारने वाला भी बुलबुल ही थी और वो उसे मारकर अपना बदला लेती है। उस रात जब चारों ओर आग लगी हुई थी तब हम बुलबुल को एक पेड़ में बैठे हुए देख पाते हैं। वो वहाँ पर बैठे बैठे ही अपने पास्ट के बारे में सोच रही थी कि कैसे वो इस घर में आती है, सत्या के साथ टाइम स्पेंड करती है और उसकी आंखों से आंसू निकलता है। और तभी हम देखते हैं वो आँख काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है और शायद उस आँख में बुलबुल की मौत हो जाती है। एक साल बाद इंद्रोनील वापस आता है सत्या का चिट्ठी पढ़कर। उस चिट्ठी में ये लिखा था कि वो अब हमेशा के लिए इस घर को छोड़ के जा रहा है। उसे अपने भाई इंद्रोनील जैसा बिल्कुल भी नहीं बनना, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी इंद्रोनील और महेंद्र के साथ साथ बुलबुल की मौत का जिम्मेदार है। उस रात जब इंद्रोनील अपने कमरे में सो रहा था तब उसे एक आवाज़ सुनाई देती है और हम देखते हैं
राख में से बुलबुल की आत्मा वापस आती है और वो इंद्रनील की तरफ स्माइल करती है। बेशक बुलबुल यहाँ पर इंद्रनील से अपना बदला लेने ही आई थी। इस फिल्म में बुलबुल को चुड़ैल नहीं बल्कि काली माँ का अवतार हिसाब में दिखाया गया है। उसके पाँव उल्टे होने के कारण सिर्फ यही था क्योंकि इंद्रनील ने उसके पाँव को काफ़ी बुरी तरीके से डैमेज किया था। वो लाल आसमान, बुलबुल का वो गॉडेस वाला लुक, ये सारी चीज़ें काली माँ का रेफरेंस था। मुझे ये फ़िल्म पर्सनली काफ़ी अच्छी लगी है। इस फिल्म में हर एक एक्टर ने अपने रोल को काफ़ी बखूबी निभाया है और मैं इस फिल्म को देखकर ज़्यादा बोर भी नहीं हुआ था। मैं इस फिल्म को पर्सनली 5 में से 4.5 स्टार्स तो दूंगा ही दूंगा। अगर आप लोगों ने भी ये फ़िल्म देखी है तो मेरे को कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप लोगों को ये फ़िल्म कैसी लगी। और अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप लोग प्लीज़ एक बार तो इस फिल्म को ज़रूर देखें। बस आज का वीडियो इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो बहुत बहुत शुक्रिया गाइस। मिलते हैं किसी और दिन, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।